तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की। यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें, दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी की तरफ से टिप्पणी की जाती है, जो बयान दिए जाते हैं, कभी आतंकी को लेकर जो बयान सामने आए उसे लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, इसे लेकर शिकायत भी दर्ज की गई है थाने में। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी कि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी होती है उस पर रोक लगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं आहत होती है। और ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और घमासान मचा हुआ है। बैरिकेडिंग लगाई गई है इन्हें रोकने के लिए। दिल्ली से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए धुएं का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का भी इसके पहले इस्तेमाल किया गया था। बैरिकेडिंग लगाई गई है, कार्यकर्ता को रोका जा रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार राजनीति में बयानबाजी होती है और पिछले कई दशक से ये देखा जा रहा है, खास तौर पर जो पर्सनल टिप्पणी की जाती है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध जताया जा रहा है। खास तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ जो बयानबाजी होती है, कई बार उन्हें लेकर जो पर्सनल यहाँ पर कमेंट किए जाते हैं, उससे लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि इसे लेकर पहले भी सोशल मीडिया पर विरोध जताया जा चुका है और अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता। और उनका ये कहना है कि इस पर रोक लगे, नहीं तो आगे भी ऐसे ही विरोध जताया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। हालांकि आपको बता दें कि चिट्ठी को लेकर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन चिट्ठी में ये साफ तौर पर मल्लिकार्जुन ने कहा कि जो बयानबाजी होती है राहुल गांधी के खिलाफ, उससे हम सभी आहत हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये पसंद नहीं आता, वो भी आहत होते हैं कि उनके नेता, उनके शीर्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से जो बयानबाजी सामने आती है, उनके खिलाफ जो ऐसे तरह कमेंट किए जाते हैं। और आपको बता दें कि इसे लेकर दिल्ली में तुगलक रोड में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। राहुल गांधी के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं उसे लेकर यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्ठू, मोदी का पिट्ठू, मोदी का पिट्ठू, मोदी का पिट्ठू। तो आपको बता दें, जब राहुल गांधी यूएसए गए थे उसके बाद कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात रखी थी। उसके बाद से ही लगातार बयानबाजी शुरू हो गई थी। राहुल गांधी को आतंकी भी बोला गया। उसके बाद से ही आपको बता दें कि लगातार विरोध जताया जा रहा है। और ये तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है और लगातार इस तरह से जो बयानबाजी हो रही है। और देखिए, ये कोई दो राय नहीं कि राजनीति में तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एक तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड जो नीचे गिरते जा रहा है, इस पर चर्चाएं तमाम होती है। कई बार अपने बयान को लेकर देखिए पार्टी ये कह देती है कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। और इससे लेकर आपको बता दें कि अब कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि ये बयानबाजी लंबे समय से चल रही है। इसे लेकर पहले भी कई बार कांग्रेस नेता आपत्ति जता चुके हैं कि इस तरह से बयान देना राहुल गांधी के खिलाफ उचित नहीं है। और इसे लेकर उन लोगों ने पहले भी आपत्ति जताई और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अब दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं ये तमाम कार्यकर्ता। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से बयान दिए गए हैं, खासतौर पर देखिए उनको जो आतंकी कहा गया, इससे लेकर और ज़्यादा नाराजगी देखने को मिला और कई ऐसे बयान सामने आए, कई ऐसे बयान दिए गए हैं, इससे लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। और खासतौर पर अब देखने वाली बात है कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है, क्या इसके बाद कुछ बदलेगा राजनीति में? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरह से पर्सनल टिप्पणी करने से बचे? राहुल गांधी के खिलाफ जो कि शीर्ष नेता अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी में, क्या उनके खिलाफ इस तरह से जो बयानबाजी की जाती है उससे नेता बचे? क्या इस तरह से निर्देश दिए जाएंगे? इस पर तो सबकी निगाहें हैं, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है सीधे प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी 2014
कम ही सत्ता में आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ओछी बयानबाजी से बचे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। कई बार हर राजनीतिक दल इस तरह की बयानबाजी करते हैं और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, पहले भी कई बार कई प्लेटफॉर्म पर इस तरह से विरोध जताया जा चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं तमाम ये कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि देखिए एफआईआर की बात की जाए, उसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि शिकायत दर्ज करा चुके हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का ये पूरा मामला है, इसे लेकर ये विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं और कई जगह ये दिल्ली से तस्वीरें सामने आए। भारी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये घमासान देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए बयानबाजी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपने नेता के खिलाफ, वो अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अब आगे क्या रुख होगा, देखिए कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति भी खूब गर्माती है। हो सके इसके बाद पलटवार भी आए और क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हर राजनीतिक दल को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी की गई है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रामक और इस तरह से आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की गई, आपत्तिजनक जो बयान दिए गए हैं, उसे लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी विरोध दिखा चुके हैं, अब सड़कों पर उतर चुके हैं और देखना होगा कि आगे क्या रुख होगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद और उन्हें वहां से हटाने की तितर बितर करने की कोशिश भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया जाए और उनका कहना है कि इस तरह से जो बयानबाजी होती है, इस तरह से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, इसे लेकर रोक लगाया जाए, क्योंकि राजनीति में लगातार ऐसे देखा जा रहा है कई बार कुछ इस तरह की टिप्पणी कर दी जाती है जो वाकई जनता के लिए भी कहीं ना कहीं देखिए हित में नहीं है। जब आप जनता के मुद्दे की बात करते हैं और इस तरह से बयानबाजी और लगातार इसका स्तर गिरते जा रहा है, इस पर तमाम चर्चाएं होती है, पार्टी दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जब भी चुनावी मूड होता है, जब भी कुछ तरह से बयान आते हैं, पर्सनल टिप्पणी किया जाता है, जिसे लेकर लगातार कहीं ना कहीं राजनीति में जो बयानबाजी का स्तर है वो गिरते ही जा रहा है और इसे लेकर हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। और इसी बीच आपको बता दें कि जो कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, कांग्रेस का यही कहना है कि राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके शीर्ष नेतृत्व में से एक है, उनके खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक बयान देना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अलग अलग ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की जो मांग है, कांग्रेस कार्यकर्ता जो यहाँ जुटे हैं वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा इस पूरे मामले को लेकर वो ऐसे ही विरोध जताएंगे। और देख सकते हैं आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पुतला भी जलाया है विरोध प्रदर्शन करते हुए। हालांकि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है, उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार नारेबाजी भी खूब की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं कि ये अब ऐसे टिप्पणी कहीं ना कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुकी है इस मांग को लेकर। अब देखना होगा कि इस पर राजनीति कहीं ना कहीं देखिए दो फार हो चुकी है। अब आगे बीजेपी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, बीजेपी से लेकर किस तरह से बयानबाजी करेगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति में इस तरह से जो बयान दिए जाते हैं क्या उस पर रोक लगेगी, क्योंकि विरोध जो जताया जा रहा है इसी मद्देनजर विरोध जताया जा रहा है। और ये आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, दिल्ली की सड़कों पर ये विरोध जताया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस तरह से बयान नहीं रुकेंगे और जब तक इस तरह से बयान को लेकर जो उन्होंने एफआईआर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत दर्ज करा चुके हैं और अब एफआईआर की मांग को लेकर ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जो विवादित बयान दिए गए थे उससे लेकर कांग्रेस भड़की हुई है और उसे लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। तो तस्वीरें
दिखा रहे हैं आपको। और आपको बता दें कि पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस मांग को लेकर कह रहे थे कि आगे अगर इस तरह से बयानबाजी नहीं रुकी, इस तरह से माफी नहीं आगे मांगी गई, ऐसे बयान आते रहेंगे तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, देख सकते हैं आप इस वक्त रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ में ये आवाज बुलंद की जा रही है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से बयान दिया गया है उसको लेकर के ये आहत है और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से मंत्री पद पर से इस्तीफा दिया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कर्टेल करने के लिए तमाम सुरक्षाकर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे यहाँ पर बसों को भी बुलाया गया है ताकि अगर कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेड से बाहर आते हैं तो यहाँ से उनको बसों में भरकर लेकर जाया जाएगा। आप बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, तो आप लोग यहाँ पर इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरह से नवनीत सिंह बिट्टू ने हमारे देश के राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी जी जो उनके पिताजी थे देश के लिए शहीद हो गए, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई, और ऐसे परिवार को आतंकवादी कहना ये कहां से मुनासिब है। उनको माफी मांगना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी की जो है ना उन पर FIR करें और उनको जेल से। इन बीजेपी वालों ने गाली दी है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम इसका कोई निंदा करते हैं। जब तक अमित शाह नवनीत बिट्टू राहुल गांधी से माफी नहीं मांगते हम ये प्रदर्शन कम नहीं करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम होम मिनिस्टर अमित शाह से इन्होंने ये कहा कि अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ बैरिकेड के पीछे यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, यहाँ आगजनी की गई है। आप देख सकते हैं धुएं इस वक्त में उठ रहे हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी ने, चूंकि आग काफी ज्यादा लग गई थी, इसलिए पुलिसकर्मियों ने इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से बुझाया। हालांकि दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन अब तस्वीरों में देखिए कि अब पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को उठाकर बस में डिटेन करना शुरू कर दिया है और बस में भरकर अब यहाँ से लेकर जा रहे हैं। श्रीनिवास जो कि नेता है यूथ कांग्रेस के, उनको बस में भर लिया गया है और यहाँ से उठाकर कार्यकर्ताओं को निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर राजनीति जो है वो तमाम तरीके के इस वक्त सड़क पर भी दिखाई दे रही है और लगातार जो है कांग्रेस का यूथ विंग जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए इस वक्त रशाकशी चल रही है, कार्यकर्ताओं को भरने की इसमें कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ मानने को तैयार नहीं है और वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लुटियन जोन है। यहीं से कुछ ही किलोमीटर पर पार्लियामेंट भी है और कुछ ही किलोमीटर पर ही कई बड़े नेताओं के घर भी है और ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो जिस तरीके से उग्र दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये बैरिकेड तोड़कर कहीं आगे न निकल जाए, इसीलिए यहाँ से निकालने की पूरी कवायद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है पुलिसकर्मियों को और बस में भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है बसों में भर रहे हैं कार्यकर्ताओं को और लगातार जो है आपस में लड़ाई हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त मौसम है, बारिश हो रही है और ऐसे में जिस तरीका से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में मशक्कत जो है पुलिसकर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन लगातार सुरक्षाकर्मी मौजूद और आवाज़ जिस तरीके से ये लोग बुलंद कर रहे हैं उसे रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है और फिलहाल जो है पुलिसकर्मी चारों तरफ मौजूद है। यहाँ बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और साफ तौर पर यहाँ पर यही मांग हो रही है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो चीज़ें हैं वो जो है नहीं मांगते तब तक। आइए कुछ कार्यकर्ता और भी है, उनसे भी बात करते हैं। अगर ये बात जो आप कह रहे हैं नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानी जाएगी तो देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। लोकतंत्र में यही एक तरीका है अपनी आवाज़ को रखने का।
गांधीवादी लोग हैं हम लोग, जो है ना गोडसेवादी लोग नहीं हैं कि जो है ना गोली का जवाब गोली से दें। हम लोग अपनी बात को जो है ना गांधी जी के जो है ना तरीके से रखेंगे, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षाकर्मी यहाँ से आगे आप लोग को तो जाने दे नहीं रहे हैं, यहाँ से आप लोगों के कार्यकर्ताओं को बसों में भर के ले गए हैं, कैसे करेंगे आवाज बुलंद? आवाज बुलंद जो है ना जेल में रहकर जो है ना महात्मा गांधी जी ने किया था, तो हम भी जेल में रह के करेंगे। लेकिन देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी, इंदिरा जी, राजीव जी, और उस परिवार को आतंकवादी कहेंगे आप? इतना बड़ा नकारा सरकार हमने नहीं देखा। बात बताइए, बारिश हो रही है, पहले तो काफी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, क्या बारिश की वजह से कार्यकर्ता यहाँ से चले गए क्या? बारिश की वजह से जो है ना कार्यकर्ता लोग जो है ना बच रहे हैं, और दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरेस्ट हो चुके हैं और उनकी जो है ना गिरफ्तारी हो चुकी है, और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जो है ना अपनी जो है ना गिरफ्तारी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास को यहाँ से डिटेन किया गया है और बस में भर के यहाँ पर ले जाया गया है, तो कार्यकर्ता कुछ तितर बितर हो गए हैं, और यहाँ पर जो संख्या पहले दिखाई दे रही थी उस संख्या में अब काफी कमी आ गई है, और सुरक्षाकर्मी काफी ज्यादा बढ़ा दी गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो रास्ता है वो रायसीना रोड है, और ऐसे में यहाँ से पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और तमाम जो लुटियन जोन में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आते हैं, इसीलिए सुरक्षाकर्मी यहाँ ही रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो जो प्रदर्शन है वो और आगे बढ़ेगा, और हालांकि ये जरूर कहा कि देखिए गांधीवादी तरीके से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन से पुलिसकर्मी हो गए और उसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, किसी को भी आने जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि सड़क को भी जो है इस वक्त बंद कर दिया गया है ताकि कोई और कार्यकर्ता यहाँ पर ना पहुंचे। कुल मिलाकर इस वक्त जो है बहुत सारी संख्या में पुलिस आ चुकी है, इसीलिए कार्यकर्ता इस वक्त है थोड़े कम दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और भी कार्यकर्ताओं से बात करूं कि क्या बारिश की वजह से और इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस है तो मनोबल तो नहीं गिर गया। आप कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगी, एक बार हमारे पास आए। तो देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से इनके नेता को अभी डिटेन किया गया है, जाहिर तौर पर इस वक्त वो बोलने से बचना चाहेंगे, लेकिन जिधर भी आप नजर डालेंगे तो काफी संख्या में पुलिस है, पुलिस काफी ज्यादा आ गई है और बारिश भी हो रही है। क्या मनोबल आप लोगों का कम हो गया क्या? बिल्कुल मनोबल कम नहीं हुआ। हमने आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, रमनीत बिट्टू जी का, इनका पुतला दहन किया है। हमारा काम है प्रोटेस्ट करने का, पुलिस का काम है गिरफ्तार करने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब गिरफ्तार किया हुआ है, हम लोग भी डिटेन है, ये जो चाहें वो करें, लेकिन हमारा काम है जनता की लड़ाई को लड़ना, सच्चाई की बात को रखना। आज राहुल गांधी जी की उस यात्रा का ये कवरेज नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने 35 किलोमीटर यात्रा करके इस देश के अंदर चलाई थी और एक मैसेज दिया था किसान को, शोषित को, पीड़ित को, वंचित को, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। कभी भी देश 100 दिन का वो नहीं बताएंगे रिपोर्ट कार्ड जिसमें कितने ट्रेन हादसे हुए, आतंकवादी हमले हुए, कितने जवान शहीद हुए, उनकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी का आलम चरम पर है, उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करेंगे, उनके नाम पे नई नई बातें करेंगे, उनको आतंकवादी तक का बोल देंगे। आज आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं और जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो एक साथ एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि एक तो अपने अध्यक्ष के लिए आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और दूसरा जम्मू में भी रिएक्शन हो इसका। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, नई नई बातें वो कर रहे हैं। हमारे नेता को, जो देश के सबसे बड़े नेता हैं, जो हमारे लीडर अपोजिशन है, उनको ये आतंकवादी बोल रहे हैं और हम चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिट्टू साहब चुनाव हार गए, मंत्री का पद मिला है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिट्टू साहब मोदी जी के नए पिट्ठू बन गए। उन्होंने राहुल गांधी जी ने उनको टिकट दिया, उनको प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उनको सांसद का टिकट दिया, सांसद चुनाव लड़वाया, सब कुछ उनके लिए किया। लेकिन आज बिट्टू साहब जो है वो राहुल गांधी, तो जो तस्वीर दिख रही है कि कार्यकर्ता जो तितर बितर हो गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के कुछ बयानों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं और इस वक्त जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जबरदस्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंककि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं ये जाना चाहते हैं जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ तक, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर धारा 163 BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगा दी गई है, जिसको लेकर लगातार जानकारी भी दी जा रही है। कार्यकर्ताओं से ये अपील भी की जा रही है कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से भीड़ ना करें और यहाँ से वापस लौट जाएं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इस बैरिकेड को क्रॉस करके जो बीजेपी मुख्यालय वहाँ तक जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है
कि जो बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर बीजेपी आला कमान कोई एक्शन ले, उन पर कार्रवाई करे। और बाकायदा इसको लेकर आज दिल्ली पुलिस को एक शिकायत भी दी गई है और दिल्ली पुलिस से भी मांग की गई है कि वो इसमें इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। फिलहाल आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और बाकायदा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और लगातार लाउड स्पीकर के जरिए ये सूचित किया जा रहा है कि BNSS के धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है। तो फिलहाल यहाँ से जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं और ये जो पुलिस है उसने भी साफ कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कमिश्नर जहांगीर के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। खबर मतलब